हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट ट्यूटोरियल्स पर। हम बात कर रहे थे लाइट चैप्टर की। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर और एंड कॉन्वेक्स मिरर। आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कॉनकेव मिरर। हम इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा पोल हो गया, इसमें ये एफ है फोकस, ये सेंटर है, ये पोल हो गया हमारा। ये यहाँ पर हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो हमारी काफ़ी है। जैसे एक पोजीशन यहाँ हो सकती है, एक पोजीशन यहाँ हो सकती है ऑब्जेक्ट की, एक यहाँ हो सकती है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक इन्फिनिटी पर हो सकती है। तो हमारी इसमें कॉनकेव मिरर में के केस में हमारी कई तरह की पोजीशन हो सकती है ऑब्जेक्ट की, और उसी के अकॉर्डिंग हम इमेज ऑब्टेन करते हैं। हम आपको एक बात बताऊँ इसमें मैं कि जो मोस्ट केसेस में जो कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर हमें जो इमेज मिलेगी वो हमें रियल मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी। यहाँ पर जो हमें इमेज मिलेगी। अब हम बात करते हैं द टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब पोजीशन की बात चल गई तो हम पहले पोजीशन की ही बात करते हैं यहाँ पे। तो हमारी जो पोजीशन बनती है, जैसे ये हमारा हो गया सपोज कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर। तो यहाँ पर सबसे जो पहला पॉइंट होता है हमारा पोल और फोकस के बीच में एक पोजीशन, दूसरी फोकस में, तीसरी सी एंड एफ के बीच में, चौथी हमारी होगी सेंटर के पे, और ये होगी पांचवी बियॉन्ड सी, और सिक्स्थ पोजीशन होगी हमारी इन्फिनिटी। तो ये हमारी छः हमारी पोजीशंस है जो कि हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशंस है। इन्हीं के आधार पर हम बात करेंगे अब कि हमें इमेज किस तरह से मिल रही है। आप बिल्कुल निश्चित रहिए, आपको बिल्कुल इजी मेथड बताया जाएगा इसमें आपको कि कैसे हमने डायग्राम्स बनाने हैं, और बिल्कुल इजी वे से आप इसको इजीली समझ जाओगे। इसमें बिल्कुल कोई झंझट वाली बात नहीं है। हम इसके लिए अब जैसे हम एक सिंपल सा चार्ट बनाते हैं। जैसे ये हमने ली पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारी फिर हम बनाते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। अब इमेज कैसी बनेगी, साइज क्या होगा उसका, साइज ऑफ इमेज। और चौथा हमारा पॉइंट होगा नेचर ऑफ इमेज। नेचर मीन्स कि वो रियल बन रही है या इन्वर्टेड बन रही है, वो कैसी है, वर्चुअल है या इरेक्ट, किस टाइप की है। तो ये हमने हम एक टेबल बना रहे हैं जिससे आप इजीली आप समझ जाएंगे। आप इसको देखें तो पहले सपोज हमने पोजीशन जो ऑब्जेक्ट की बनाई है वो हमने बनाई है बिटवीन पोल एंड फोकस, ये इसके बीच में है। तो अब यहाँ पर जब भी पोल एंड फोकस के बीच हम ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज जो बनेगी वो बनेगी बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे बनेगी। और जो इसका साइज होगा वो एनलार्ज होगा। अब एनलार्ज होगा साइज, अब कोई पीछे बने तो ये सीधी बात हो वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। ये हमारी पहली ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी। दूसरी जो पोजीशन होगी हमारी, अब बड़ा इंटरेस्टिंग एक कॉम्बिनेशन बनाऊंगा मैं, ध्यान देना। अगर फोकस पे है एट एफ, अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर एट एफ है तो हमारी जो पोजीशन इमेज बनेगी वो बनेगी इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी बनेगी। और ये हाईली एनलार्ज बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड, और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड।
अब तीसरा पॉइंट इसी को देखना, अगर हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये हमारी एट फोकस बनेगी। और क्योंकि ये ये बहुत ज़्यादा एनलार्ज है तो इसका अपोजिट यहाँ पे डिमिनिश्ड बन जाएगी। डिमिनिश्ड मीन्स बहुत छोटी, बहुत स्मॉल हमारी ये इमेज फॉर्मेशन होगी, और ये रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अब ये रियल एंड इन्वर्टेड कैसे होगी, क्योंकि जो हमारी इमेज बन रही है वो आफ्टर कन्वर्जिंग बन रही है और कॉनकेव मिरर के आगे बन रही है। तो जब भी इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर बनेगी तो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो यहाँ पे आपने एक बात देखी कि जो सेकंड और थर्ड है वो एक दूसरे के उसकी हम पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज हम देखते हैं कि ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। अब हमारा आता है फोर्थ पॉइंट में हम देखते हैं, हमारे जो सेकंड और थर्ड पॉइंट था वो बिल्कुल सिंपल था, बहुत इजी था समझने के लिए। अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, अगर पोजीशन हमारी होती है बिटवीन एफ एंड सी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है अगर एफ एंड सी है, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो बनेगी बियॉन्ड सी। ये ध्यान देना, अगर बिटवीन एफ एंड सी है हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो हमारी इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, और वो एनलार्ज बनेगी, और क्योंकि आगे है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अब इसी का आप उल्टा कर दो, अगर हमारी फिर तो हमारी कंडीशन है, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बियॉन्ड सी है तो हमारी जो इमेज की पोजीशन हो जाएगी वो बिटवीन एफ एंड सी, वो हमारी बिटवीन एफ एंड सी मीन्स फोकस और सेंटर के बीच में होगी, और जो कि डिमिनिश होगी, यानी कि एनलार्ज था तो ये है इसका उल्टा डिमिनिश हो जाएगा क्योंकि हमने पोजीशन चेंज कर दी, और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो ये भी बड़ा सिंपल था। हमने देखा अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी है तो इमेज की पोजीशन हमारी बियॉन्ड सी हो जाएगी और एनलार्ज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। इसे उल्टा कर देते हैं हम, अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी बियॉन्ड सी कर देते हैं तो हमारी जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो एफ एंड सी के बीच में हो जाएगी और वो डिमिनिश होगी और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अब हमारा छठा केस आता है, इसमें बहुत सिंपल है, जो कि अब अगर एट सी है हमारी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमारी जो इमेज बनेगी वो भी एट सी ही बनेगी, और खास बात होगी इसमें इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा उसके इक्वल होगी, और ये भी रियल एंड इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ये हमने देखा, ये हमारा सिक्स्थ पॉइंट है। हमने देखा कि हमारा फोर्थ और फिफ्थ एक दूसरे का अपोजिट है, सेकंड थर्ड भी हमारा अपोजिट था, सिक्स्थ हमारा बिल्कुल सिंपल है एट सी, और हमारा तो फर्स्ट पॉइंट था वो था हमारा बिटवीन फोकस एंड पोल, और हमारी जो इमेज बनी थी वो बिहाइंड द मिरर बन रही थी। तो ये हमारी 6 हमारी पोजिशंस है। अब हम इनके ऊपर सभी के रे डायग्राम्स बनाएंगे, और जो कि जिनको हम एक केस से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम अपना केस लेते हैं तो हमारा जो फर्स्ट केस है वो हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो है हमारा फोकस ये हमारा पोल हो गया, और ये हमारा फोकस है, ये सी है। सपोज ये हमारा कॉनकेव मिरर है। अभी हम जो भी इमेजेस की बात कर रहे हैं वो सारी कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमने रूल्स हमने देखे थे इमेज फॉर्मेशन के, जो कॉनकेव केस में तो हमने इमेज फॉर्मेशन रूल देखे उन्हीं को हम फॉलो करेंगे यहाँ पे। सपोज करते हैं अब हम यहाँ पर हमारा ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से अगर हम एक रे पैरेलल निकालते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जैसा कि हमने बात की थी कि पैरेलल एक्सिस के कोई रे पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के कोई रे अगर पैरेलल आती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग वो फोकस से पास होती हुई जाएगी। और अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन से आएगी, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से आएगी तो वो वापस सेंड बैक हो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही। तो ये इसी इंसिडेंट और ये इंसिडेंस पाथ और रिफ्लेक्टेड पाथ सेम होगा।
तो जब हम इसको इन, क्योंकि अब ये एक दूसरे पार्ट जा रही है, तो हम इसको इनको जो पीछे करते हैं मिलाते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर इसकी पोजीशन बनती है, और ये बन गई हमारी इमेज की पोजीशन, और जो कि बड़ी होगी मीन्स ये, क्योंकि ये वर्चुअल है, इमेज हमारी वर्चुअल है, इरेक्ट है और एनलार्ज है, एनलार्ज और बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात है कि सिर्फ ये एक फर्स्ट के ये एक केस ऐसा है कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर हमारी फोकस और पोल के बीच में है, तो हमारी कॉनकेव मिरर के पीछे इमेज बनेगी। सिर्फ एक केस ही ऐसा है, बाकी केस में सभी आगे बनेंगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। एक केस ही ऐसा कि जिस मिरर के पीछे बनेगी इमेज। तो ये हमारा फर्स्ट केस था। इसमें हमने देखा कि हमें क्या क्या मिला, बिहाइंड द मिरर मिला, इमेज मिली, वर्चुअल एंड डायरेक्ट मिली और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट मिली। अब हम अपना सेकंड केस डिस्कस करते हैं। सेकंड केस में हम देखते हैं, ये तो फर्स्ट केस की जो हमने बात की, अब इसमें आपने देखा कि हमें इमेज बड़ी मिल रही है, तो हम इसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं? हम इसका यूज़ कर सकते हैं जैसे जो ये मैग्नीफाइंग जो ग्लासेस होते हैं वहाँ पे इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो ये डेंटिस्ट मिरर है हम वहाँ पे उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो डेंटिस्ट मिरर होता है उसमें हम वो दांत के पास आगे उसकी इमेज को बड़ा करके देखता है, तो हम वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। और हम इसका हम कह सकते हैं कि इसका एक यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं कि कॉनकेव मिरर कैन बी यूज टू मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स। तो जो हमारी जो पहली जो हमने इमेज फॉर्मेशन देखी, उसका उस टाइप की इमेज फॉर्मेशन का हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं? हमें एक तो शेविंग मिरर में जिसमें हमें अपने फेस बड़ा दिखाई देना चाहिए, एक होता है मेकअप मिरर, हम वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। और एक होता है डेंटिस्ट मिरर, जो कि डेंटिस्ट होता है जो हमारे दांत ठीक करता है, टीथ्स के जो कमियां उसको देखने के लिए इसका इनका यूज़ करता है। अल्टीमेट हमें क्या समझ में आता है कि जो फोकस और जो पोल के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर के बिहाइंड होती है और वो एनलार्ज है। हमें ये ध्यान रखना है और उसी के अकॉर्डिंग इसके यूजेज है। अब हमारा आता है सेकंड केस। सेकंड केस में जो रे डायग्राम बनाते हैं हम उसमें अपने ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं फोकस पे। ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस पे हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये कॉनकेव मिरर है, ये हम कॉनकेव मिरर के केस की बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर। तो सपोज हमने यहाँ पे फोकस पे अपना ऑब्जेक्ट रखा, तो जब फोकस पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो जो हमने रूल्स देखे थे उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो एक रे हमारी पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती हो जाएगी, और एक रे हमारी आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन से, जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इंसिडेंट है, जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस उसी पाथ से सेंट बैक हो जाएगी। और ये दोनों की दोनों ये दोनों ये पैरेलल जाएंगी और ये एट इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, ये मिलेंगी एट इन्फिनिटी पे। तो जब एट इन्फिनिटी पे मिलेंगी तो हम कह सकते हैं कि जो इमेज जो फॉर्म होगी वो एट इन्फिनिटी पे होगी। इसकी प्रॉपर्टीज इस टाइप की इमेज फॉर्मेशन की एट इन्फिनिटी पे होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। क्योंकि ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस ये था, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, उससे नीचे ये बन रहा है तो हम इसको कहेंगे इन्वर्टेड। और क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज ये है और ये एट इन्फिनिटी बनेगा तो ये हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, और रेज के इंटरसेक्शन से बनेगा, तो इसलिए वो रियल होगा। जो इमेज होगी वो रियल होगी। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो इन्वर्टेड है, और क्योंकि ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत बड़ी है तो ये हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। तो इस टाइप की जो फिगर्स हैं या जो रे डायग्राम्स हैं उनका यूज़ हम करते हैं। जैसे हमारी बैटरीज होती हैं, जो टॉर्च होती है हमारी,
टॉर्च में हम देखते हैं कि जो हमारा जो बल्ब होता है वो फोकस पे होता है, और यहाँ से लाइट जो आती है वो टकराने के बाद वो पैरेलल होके वो एट इन्फिनिटी तक जाती है, और इसीलिए हमें दूर तक का दिखाई देता है। जो हमारी टॉर्चेज हैं, टॉर्चेज हमें हमें इसीलिए दूर तक की ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई देती हैं। तो इनका हम यूज़ यहाँ पे करते हैं। अब हमारा केस आता है तीसरा। हमने दो केस की डिस्कस कर लिए जिसमें हमारी ऑब्जेक्ट होती है एक तो फोकस और पोल के बीच में, दूसरी ऑब्जेक्ट हमारी रखी है एट फोकस। अब तीसरी जो कंडीशन है वो हमारी हम देखेंगे। जो तीसरी हमारी इमेज फॉर्मेशन है, जो हमारा रे डायग्राम है कॉनकेव मिरर का, वो हम देख रहे हैं। ये पोल हो गया, ये फोकस और ये सेंटर। तो जो तीसरी जो कंडीशन हमारी आती है वो सपोज हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है। ये ऑब्जेक्ट हमने सिम्बलाइज कर दिया ए बी से। तो वही हमारे फिर से रे डायग्राम, जिससे एक रे पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होती गई, और एक रे हमने ली जो कि सी से पास होती हुई, जो सी से आ रही है, तो ये और ये सेंट बैक हो जाएगी वापस उसी पाथ से सेंट बैक हो जाएगी। हमने ये बार बार पढ़ लिया। तो जब इनको देखते हैं, ये हमारी जो रेज है ये आगे जाके यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस से जो इमेज फॉर्मेशन होती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस जो इमेज फॉर्मेशन वो काफ़ी ऑब्जेक्ट की तुलना में काफ़ी बड़ी होती है। तो यहाँ पर हम ये पॉइंट निकल के आता है कि जो इमेज फॉर्मेशन है, इमेज की जो प्रॉपर्टी है वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर इससे ये बियॉन्ड आ रही है, ये हमने पहले डिस्कस किया। रियल एंड इन्वर्टेड आ रही है, रियल है, इन्वर्टेड है और हाईली मैग्नीफाइड है। तो ये इसमें हमें ये बात हमें नोट करनी पड़ेगी कि जो रियल इमेज है वो ऑलवेज इन्वर्टेड होगी और एक वर्चुअल इमेज है वो ऑलवेज इरेक्ट होगी। तो ये हमारा तीसरा केस था, तीसरा रे डायग्राम था हमारा इमेज फॉर्मेशन का। अब हमने ये जो इसमें ऑब्जेक्ट रखा था वो बिटवीन एफ एंड सी था। तो अब हम फोर्थ पॉइंट में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हम रख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये सेंटर ऑफ, ये पोल हो गया हमारा फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा फोर्थ पॉइंट ये आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट हमारा। तो यहाँ से सेम केस में हम ये हमारी रे इंसिडेंट है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये फोकस से होती हुई क्रॉस करेगी। दूसरी रे हमारी फोकस से आ रही है तो ये पैरेलल हो जाएगी और ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी, और ये हमारा बना, ये जो हमारी इमेज बनी वो हमारी सपोज ए डैश बी डैश बनी। तो हमने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट सी पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो हमारी इमेज फॉर्मेशन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। जो ए बी का जो साइज़ है, ऑब्जेक्ट का जो साइज़ था वही साइज़ हमारा इमेज का है और सेंटर पे ही है। अब ये रियल भी है और इन्वर्टेड भी है। तो यहाँ पर इमेज के पॉइंट्स निकल के आते हैं हमारे एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी और सेम साइज़ की ऑब्जेक्ट होगी हमारी। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा रखा है बियॉन्ड सी, अब हमारा पॉइंट होता है ये एफ हो गया, ये सी हो गया, सी पे हमने ऑब्जेक्ट रख लिया। अब बियॉन्ड सी हमने जो टेबल बनाई थी उसमें हमने देखा था कि जब बियॉन्ड सी हमारा ऑब्जेक्ट होता है तो हमारी जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो बिटवीन सी एंड एफ होती है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ से हमने एक रे पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के जो कि फोकस से होती हुई, जो ये ध्यान रखना कि जो हमने रूल्स बताए थे कॉनकेव मिरर फॉर्मेशन में और कॉन्वेक्स मिरर फॉर्मेशन, वही 4 रूल यहाँ पर यूज़ हो गए। उन्हीं को हम बारी बारी रिपीट कर रहे हैं, जो कि बहुत ईजी आपके लिए रे डायग्राम बन जाएगा। तो यहाँ पर एक हम निकालते हैं रे सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये सेंटर और ये इसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। तो यहाँ पर ये इंसिडेंट है यहाँ पे और इसी यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होगी। तो ये यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बनी। तो ये बिटवीन सी एंड एफ
ये बनी बिटवीन सी एंड एफ। और जो ऑब्जेक्ट का साइज था ए बी था, उससे ए डैश बी डैश ये साइज छोटा हुआ, ये हमारा ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारी इमेज है, ये इमेज है, ये पोल है, फोकस है, सेंटर है। तो यहाँ पर जो जो पॉइंट्स निकल के आते हैं इमेज के बारे में वो आते हैं बिटवीन, जो इमेज है वो फॉर्म होते हैं बिटवीन एफ एंड सी। ऑब्जेक्ट कहाँ है? बियॉन्ड सी। और इमेज फॉर्मेशन कहाँ है? बिटवीन एफ एंड सी। रियल है एंड इन्वर्टेड है और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है, या हम कह सकते हैं डिमिनिश्ड है कंपेरिजन टू ऑब्जेक्ट। जो इमेज फॉर्मेशन है वो छोटी है हमारी ऑब्जेक्ट से। तो ये हमारा ये हमारा फिफ्थ रे डायग्राम हो गया इमेज फॉर्मेशन का बाय कॉनकेव मिरर। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है, अगर ऑब्जेक्ट रखा है एट इन्फिनिटी, ये कॉनकेव मिरर हो गया, फोकस, सेंटर और ये एट इन्फिनिटी। सपोज हमारा ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी पे है, तो हमने देखा था कि जब फोकस पे रखा था ऑब्जेक्ट तो हमारी इमेज फॉर्मेशन हो रही थी, बियॉन्ड सी नहीं, एट इन्फिनिटी हमारी इमेज फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे हो रही थी। अगर अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हमारी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो होगी एट एफ। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्योंकि रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी है तो पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस से और ये क्रॉस करती फोकस को जाएंगी। ये हमारी ये इंसिडेंट रे है, ये भी फोकस से होती गई। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो इमेज फॉर्मेशन हुई वो फोकस पे हुई है, ऑब्जेक्ट है हमारा एट इन्फिनिटी, इमेज फॉर्मेशन हो रही है हमारी एट फोकस एट एफ। और ये रियल है क्योंकि दो रेज के इंटरसेक्शन से बनता है। अब ये पॉइंट एक बहुत ज़रूरी आपको बताना चाहूँगा कि जब कि कम से कम दो रेज चाहिए हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि दो रेज के इंटरसेक्शन से ही वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है। अब ये रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, एट फोकस होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी, और हाईली डिमिनिश्ड मतलब मीन्स बहुत स्मॉल, एक्सट्रीम स्मॉल हमारी ये इमेज फॉर्मेशन होगी। तो इसमें ये कुछ पॉइंट्स निकल के आए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द इमेज फॉर्म्ड एट द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो ये हमारे हमारे रे डायग्राम्स हो गए जो कि इमेज फॉर्मेशन होगी हमारी, ये इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स। अब ये जो पॉइंट है हमारा, ये जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो और इमेज फॉर्मेशन हमारी फोकस पे हो रही है तो इनका यूज़ हम कहाँ करेंगे? इनका यूज़ आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स का एक होता है हेड मिरर, जहाँ पे वो लाइट का यूज़ करके और फोकस करता है किसी एक पॉइंट पे। तो वहाँ पर ये डॉक्टर्स हेड मिरर में हम इसका यूज़ करते हैं। और जैसे मेटल के केस में या फिर सोलर हीटर्स है, उसमें आपने देखा होगा वो काफ़ी बड़ी बड़ी डिशेज होती हैं, ये छतरी होती हैं और वो किसी एक फोकस पे इनको फोकस्ड करती हैं रेज को, और वहाँ पर हीट अप, चाहे तो वहाँ पे वाटर हीट अप होता है या कुछ भी उसका हीटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सब हमारे काम, तो ये इमेज फॉर्मेशन का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब हमने 6 केसेस ये हमने जान लिए जो कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स है। अब तो हमने अभी देखा, हमने 6 फिगर्स बनाई, हमने 6 रे डायग्राम्स बनाए जो कि इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। अब हम इनके यूज़ देखते हैं, यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर्स। वैसे हमने इनके जो डायग्राम्स हैं उनके साथ डिस्कस किए हैं, एक बार हम इनको सरप्राइज कर देते हैं। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज सेविंग मिरर्स टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ द फेस। सेविंग मिरर में हमें इसकी जरूरत पड़ती है। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज मेकअप मिरर्स
तो शेविंग मिरर हो गया हमारा, मेकअप मिरर हो गया। अब दूसरा इसका यूज होता है, कॉन्केव मिरर्स आर यूज बाय डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट्स। और ये डॉक्टर्स मिरर में यूज होता है। ये क्या करता है, ये दांतों के पास इसको रख के, मिरर को रख के उसमें डिफेक्ट चेक करता है और उसी के अकॉर्डिंग एग्जामिन करता है। अब कॉन्केव मिरर्स आर यूज एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेज जिसमें हमने बात की थी कि जो बल्ब होता है वो फोकस में होता है और रेज इन्फिनिटी पे वो जाके फोकस इन्फिनिटी इमेज बनाते हैं, तो हमें दूर तक का हमें दिख जाता है। तो टॉर्चेज, व्हीकल हेडलाइट्स एंड सर्च लाइट्स टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट, तो हम इसका यूज करते हैं यहाँ पर। और कॉन्केव रिफ्लेक्टर्स आर आल्सो यूज इन रूम हीटर्स में भी इसका यूज होता है, जिसमें द कॉन्केव रिफ्लेक्टर्स और रूम हीटर डायरेक्ट हीट रेज इनटू द होल रूम, और ये पूरे कमरे को गर्म करती है। अब इसका नेक्स्ट यूज है, कॉन्केव मिरर्स आर यूज एज डॉक्टर्स हेड मिरर टू फोकस लाइट कमिंग फ्रॉम अ लैंप ऑन टू द टॉप ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ अ पेशेंट सच एज आई, ईयर, नोज टू बी एग्जामिन बाय द डॉक्टर। तो ये हो गया डॉक्टर्स हेड मिरर में भी इसका यूज होता है। अब हमने देखा होगा हमारे छतों पे ये एंटीना होता है, ये डिश होती है और उसके आगे एक ऐसा वो रिसेप्टर लगा होता है जो कि रेज आती है और यहाँ से ये फोकस होता है, तो वहाँ पर भी इसका यूज होता है। तो कॉन्केव मिरर्स आर यूज इन कॉन्केव डिशेज, या हम कह सकते हैं कॉन्केव डिशेज आर यूज इन टीवी डिश एंटीनास टू रिसीव टीवी सिग्नल्स फ्रॉम द डिस्टेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। अब इसका नेक्स्ट यूज है, लार्ज कॉन्केव मिरर्स आर यूज इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी टू फोकस सन्स रेज फॉर हीटिंग सोलर फर्नेसेस। तो जैसे हीटिंग फर्नेसेस में भी इसका यूज है। तो हमने देखा कि हमने इस वीडियो में देखा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर्स और उसके यूजेज। तो अब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं। थैंक्स।